पंडित जी जिस समय पत्र लेके चले हैं, रास्ता में पंडित जी सो गए। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा पंडित जी को द्वारिका में उठा लिया। पंडित जी पता पूछ करके कन्हैया से जाके मिले। रुक्मिणी वाला पत्र निकाल के दिया है। पंडित जी का पत्र देख करके कन्हैया बोले, क्षमा करना पंडित जी, हम कहीं जाते नहीं, यादवों ने हमारे ऊपर रोक लगा दी है। पंडित जी बोले, रुक्मिणी मर जाएगी, वो तुम्हें चाहती है। जवाब दिया, श्याम ने तो ऐसे नहीं जा पाएंगे, तुम यहाँ से चलो दरबार में जाके, और जब चलने को तैयार हो 2 कदम चलना, पंडित जी बैठ जाना, इधर से हम तुम्हें छोड़ने को जाएंगे बलराम भैया से आज्ञा लेकर के, और उधर से शादी गौनों सब संग ही करे लगे। पंडित जी कैसी रही? बोले बढ़िया रही। पंडित जी जिस समय आए हैं दरबार में, सभी यादवों ने पंडित जी को विदा किया, और जब पंडित जी को विदा किया है, पंडित जी जब चले हैं, थोड़े चले हो पंडित जी फिर बैठ गए। बलराम ने कन्हैया से कहा, श्याम ब्राह्मण बूढ़ा है, चला जाता नहीं है, इसलिए रथ ले जाओ, पंडित जी के घर तक छोड़ने जाओ। भगवान ने पंडित जी को रथ में बिठा लिया। कुंदनपुर में ला करके पंडित जी को छोड़ा। जवाब दिया पंडित जी से, ब्राह्मण जी यहाँ तो इतनी सेना लगी है, और भला रुक्मिणी को हम अकेले, क्षमा करना, हम कैसे ले जाएंगे? जवाब दिया, अकेले में मिलवा दो, अकेले में। पंडित जी बोले, ठीक है, तुम रथ लेके अलोपा भवानी के मंदिर के पास पहुंच जाओ, और हम रुक्मिणी को पूजा के बहाने वहीं भेज देंगे। अब पंडित जी तो घर पे आए, और श्याम सुंदर मंदिर पे पहुंचे, और जैसे ही रुक्मिणी ने देखा, पंडित जी आ गए मेरे श्याम, कितने लोग हमें लेने आए? पंडित जी बोले, चुप रहा, अकेलो आओ अकेलो। अरे जब तक हमने देखो ना तुझे सोचते जाने के तो सुंदर हो का देख लो, बिल्कुल कारो करूटा डामर जैसो ड्राम। रुक्मिणी बोली, पंडित जी हमारे श्याम काले जरूर है, लेकिन हजारों में एक है। एक बात और कहेंगे पंडित जी, तुम जो काले बता रहे श्याम को, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम ब्राह्मण जी। रुक्मिणी बोली, पंडित जी अरे तुम नहीं जानते मेरे श्याम काले है, लेकिन हजारों में एक है। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, अरे प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। पंडित जी हमारे श्याम काले जरूर है, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम है, प्रेमी लोग इसी प्रण पे दिया करते हैं, प्रेम के नाम पे बुझाने दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या दिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, अपने प्रेमी को भला क्या दिया करते हैं। जिगर को चीर के काटो दे दिया करते हैं। जवाब दिया रुक्मिणी ने, पंडित जी हमारे श्याम काले जरूर हैं, लेकिन हजारों में एक है। जवाब दिया पंडित जी ने, ठीक है, पूजा के बहाने चली जाओ मंदिर पे, किसी को नहीं बताना, चुपचाप चली जाओ। रुक्मिणी बोली, ठीक पंडित जी अब तुम जाओ। पंडित जी बोले, हाँ मतलब नहीं करेगा तुम जाओ। अरे उतनी दूर से चले के आए, भूख लगी है। रुक्मिणी बोली, ब्राह्मण जी क्षमा करना, आज हम तुम्हें भोजन कराने में लगी रही, तो ऐसा ना हो श्याम यहाँ से चले जाए। जवाब दिया, आप मेरे ससुराल में आना, मैं वहां तुम्हें भोजन कराऊंगी। पंडित जी तो चले गए। अब रुक्मिणी के दिमाग में एक बात आई, रुक्मिणी के दिमाग में एक बात आई, सोचने लगी ऐसी कौन लड़की होगी जो शादी के समय पे अपनी मैया से न मिले, मैया से जरूर मिल के जाइए, चाहे भेद क्यों न खुल जाए, आज ही चाहे भेद खुल जाए। अब रुक्मिणी अपनी मैया के पास पहुंची और जवाब दो, मैया मेरी शादी कब होगी? रुक्मिणी की माँ बोली, बेटी शादी तेरी होगी कल। ससुराल कब जाऊंगी? बोली परसों। रुक्मिणी की माँ से रुक्मिणी बोली, मैया मेरे दिल में ऐसी आ रही, तेरे गले से लग के अब खूब रोए ले। रुक्मिणी की मैया बोली, लली आज से रोया तो कैसे तेरे जीवन कटे, अब रोएबो तो सब जिंदगी के लिए होगा, और जो है सो सब ठीक है। रुक्मिणी पूजा के लिए जब चली है, 2-4 सहेलियां साथ में चल दी। रुक्मिणी अपनी मैया के गले से लग के रोने लगी।
और दुल्हन बन के चली है भगवान, दुल्हन बन के रुक्मिणी जब चली हैं, सहेलियां साथ में जा रही हैं, और जब चली रुक्मिणी कहाँ पहुंची? मंदिर पे जहाँ भगवान श्याम सुंदर है वहां के लिए चली। और जब वहां चली, कन्हैया ने दूर से देखो, श्याम सुंदर सोचने लगे बारे पंडित हमने एक बुलाई, पंडित ने 10 भेज दाई, नहीं मालूम है श्याम को कौन सी इनमें रुक्मिणी है। और रुक्मिणी सोचने लगी को मेरे धोखे दूसरे को न बैठा ले। सो वही कंगन वाला हाथ रुक्मिणी ने ऊपर किया, सहेलियों से पूछने लगी बहन ये फौजें किसकी हैं? जवाब दिया दंतवक्र की। ये फौजें किसकी हैं? शिशुपाल की। और जो कन्हैया ने कंगन बाबू हाथ देखो, श्याम सुंदर ने बंसी निकाली और बंसी ऊपर को की, रुक्मिणी भी समझ जाए। कन्हैया तैयार खड़े, रुक्मिणी को इशारा किया, सिंगल डाउन करो, लाइन साफ है। अब रुक्मिणी पहुंची, कन्हैया के सामने पहुंची, और रुक्मिणी कन्हैया के सामने पहुंची। जवाब दिया कहाँ रहते हो? श्याम बोले हर जगह। सहेलियां बोली देख ले, बहन पूछ रही कहाँ रहते हो? वो कह रहा हर जगह। बिल्कुल पागल है, लेकिन उन्हें नहीं मालूम भगवान कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं। जवाब दिया रुक्मिणी ने तुम्हारी कमर में क्या है? श्याम बोले बंसी। जवाब दिया बंसी तुम बजा लेते हो? बोले हाँ। रुक्मिणी बोली तो बंसी सुना दो। बोले आज नहीं। क्यों? हमने बजाई बंसुरिया, चारों तरफ दुश्मन की सेना सब टोक दी बंसुरिया, इसलिए बंसी नहीं सुनाएगी। रुक्मिणी बोली बंसी दिखा दो ना। अरे तुम्हें मालूम है अरे श्याम कि हम तुमसे मिलने आई, मंदिर जाने के बहाने हम तुमसे मिलने आई। रुक्मिणी श्याम सुंदर के सामने खड़ी है, हम तुमसे मिलने आई, मंदिर जाने के बहाने हम तुमसे मिलने आई, मंदिर जाने के बहाने। भैया छोड़ी कमला छोड़े, भैया छोड़ी कमला छोड़े, हम भैया छोड़ी आई मंदिर जाने के बहाने, भैया छोड़ी आई मंदिर जाने के बहाने। हम तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, हम तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। रुक्मिणी ने भगवान से कहा श्याम, कन्हैया से कहा हमें बंसी दिखा दो। श्याम ने बंसी दिखाने को की, लेकिन बंसी रुक्मिणी के हाथ में नहीं दी। रुक्मिणी की तरफ बंसी बढ़ाई और भगवान ने बंसी तो खींच के रथ में डाल ली और रुक्मिणी की कलाई पकड़ी और रुक्मिणी को रथ में बैठा लिया। भगवान धीरे धीरे चलने लगे और जो कन्हैया चले, हाय बिटरिया धरी भाजी, गित्ती जाए भजती जाए, गित्ती जाए भजती जाए। रुक्मिणी की मैया ने पूछी मेरी लड़की कहाँ है? एक लड़की बोली मैया
मंदिर पे काला कलूटा चलाया, बहन का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाला, ले गया। रुक्मिणी की मां समझ गई कन्हैया के अलावा मेरी लड़की को ले जाने वाला कोई नहीं। तब तक रुकम पहुंच गया, क्यों लड़की कौन किसे ले गया? जब अब भैया मंदिर पे काला कलूटा चलाया, बहन का हाथ पकड़ के रथ में बिठाल के ले गया, समझ गया कन्हैया के अलावा मेरी बहन को ले जाने वाला कोई नहीं। आगे बढ़ा रुकम, शिशुपाल से जाके कहा है कि सेना तैयार करो, वो द्वारिका का रहने वाला चोर भुगवाला हमारी बहन को लेके निकल गया और तब तक हम उसे जाके रोकते हैं। उधर शिशुपाल तैयारी कर रहा है और उधर रुकम ने कन्हैया का पीछा किया और श्याम सुंदर ने क्या किया, दो एक खेत रथ चलाओ और खड़ो कर लो। रुक्मिणी कान लगी श्याम भाग चलो, मेरे भैया आए रहे भैया। कन्हैया बोले भैया आए रहे तो का इतनी दूर से घोड़ा चल के आए, दुखी हो गए, तब से चलते चलते भैया आ रहा, देखा जाएगा भैया आ रहा है। और भगवान का पीछा किया रुकम ने, कहां पहुंचा? मंदिर पे पहुंच गया पहले, जहां पे पहरेदार लगे थे। जाकर के रुकम ने कहा क्यों सिपाहियों, तुम सब यहाँ खड़े देखते रह गए और मेरी बहन को वो लेके चला गया। एक बोलो चला गया, जवाब दिया तूने रोका नहीं। बोलो रोकते कैसे, मैं तो उसका पीताम्बर देखते रहे, पीताम्बर बड़ा अच्छा लग रहा था। दूसरा बोला हमने देख लिया था। बोले तूने क्यों नहीं रोका? जवाब दिया हमने इसलिए नहीं रोका, चाल बड़ी अच्छी चलता था, चलता बड़ा प्यारा था, हम तो उसकी चाल देखते थे। तीसरे से कही तूने क्यों नहीं रोका? बोलो हमने तो खूब देख लो फिर ना रोको। बोले हमने देख लिया फिर भी नहीं रोका। कहीं क्यों नहीं रोका? जवाब दिया इसलिए नहीं रोका, दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी थी, हमने सोचा एक बार ले जाने दो, बाद में होगा सब देखा जाएगा। अरे सवाल है सूर्यांश और सचिन सनौप कमलेश सिंह जी इसी ब्रजपुरा के रहने वाले हैं। ये बच्चे एक एक हार पहना रहे हैं। भगवान इन बच्चों को सुख शांति दे।